19 जनवरी 2026 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिल्वर की प्राइस 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। अब आपको सिल्वर को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या और सिल्वर खरीदनी चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है और इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर मुझे नहीं पता। इनफैक्ट कोई भी सिल्वर की प्राइसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है एक्यूरेटली। लेकिन एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि ये जो सिल्वर में जो रिसेंट रैली अभी चल रही है, ये डिमांड और सप्लाई के गैप की रैली नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाने वाला हूं और इस रैली के अभी लेटेस्ट रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपके साथ सिंपल लैंग्वेज में शेयर करता हूं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से दोनों काम कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं है। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए कि पिछले 8 महीने में जून 2025 से जनवरी 2026 तक सिल्वर की प्राइस बढ़ी है 200%। अब इस रैली में एक चीज नोट करने वाली बात है, अगर मैं इसमें जूम इन करके दिखाऊं, तकरीबन 24 दिसंबर से और 5 जनवरी के बीच में 8 से 10 दिन का एक ऐसा पीरियड था जिसमें सिल्वर की प्राइस साइडवेज मूव हुई। ना रैली थी, ना बहुत ज्यादा डिक्लाइन था, साइडवेज मूवमेंट था, तकरीबन 2,40,000 के आसपास के लेवल पे। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद यहां से सिल्वर कंसोलिडेट होने लगेगा। लेकिन 5 जनवरी के बाद आप देखिए अचानक से एक नई रैली ब्रेकआउट होती है सिल्वर में और 5 जनवरी के बाद से सिल्वर प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 26% की रैली आ गई है जनवरी के कुछ 15 दिनों में। इस रैली का रीजन डिमांड सप्लाई गैप नहीं दिखाई देता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। अगर आप लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA की वेबसाइट पे जाएंगे, ये सिल्वर की इन्वेंट्री कितनी है लंदन में उसको रिपोर्ट करते हैं। तो जो आपको बार्स दिखाई दे रही है यहाँ पे सिल्वर में, ये है सिल्वर की इन्वेंट्री। आप यहाँ पर क्या नोट करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में सिल्वर की इन्वेंट्री ऑल टाइम लो हो गई थी क्योंकि उस वक्त में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। इसके वजह से क्या हुआ? इन्वेंट्री धीरे धीरे डिप्लीट होने लगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि ये इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट दिसंबर 2025 में ये वापस अपने पुराने जो नॉर्मल इसका लेवल हुआ करता था इन्वेंट्री का, वहां तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल इन्वेंट्री नहीं है, फिजिकल इन्वेंट्री वहां पर है। लोग चाहें तो जाकर फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई का गैप नहीं दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है कि फिर सिल्वर की प्राइसेस 26% क्यों भागी पिछले 10-15 दिन में, और क्या जो रीजन प्ले आउट हुए हैं पिछले 10 दिन में, ये रीजन अगर आगे भी वैलिड रहते हैं तो सिल्वर की प्राइसेस और बढ़ेंगी। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, इसका पहला रीजन है चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं 1 जनवरी 2026 से। हालांकि मीडिया में ये केवल पिछले 2-4-5 दिनों में ही ये न्यूज आने लगी है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड को, चाइना की वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और यहां पर आपको ये पता लगेगा कि 26 अक्टूबर 2025 को चाइना ने ये अनाउंस किया था कि हमारे 3 मेटल्स, टंगस्टन, एंटीमनी एंड सिल्वर, इन 3 मेटल्स पे वी आर गोइंग टू पुट प्रोसीजर्स और लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शंस कि कितना इनको एक्सपोर्ट करा जा सकता है चाइना से। और चाइना काफी ज्यादा सिल्वर एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड के लिए। तो जब ये न्यूज अक्टूबर 2026 में आई थी, उस वक्त तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। इसका इंप्लीमेंटेशन चालू हुआ है 1 जनवरी 2026 से। अब चाइना ने ये किया क्यों है? चाइना ने अक्टूबर 2025 में ये इसलिए अनाउंस किया था कि उस वक्त ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की चाइना को धमकी दी थी। ओके, उसके बाद इनके नेगोशिएशंस चालू रहे, लेकिन चाइना ने सिल्वर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था उसको इंप्लीमेंट कर दिया 1 जनवरी 2026 से। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाइना ने सिल्वर की पूरी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है कि चाइना ने वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे कि चाइना ने रेस्ट्रिक्शन एक लगाया कि कोई भी चाइनीज कंपनीज जो 80 टन से कम का सिल्वर प्रोडक्शन कर रही है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो स्मॉल कंपनीज हैं, सिल्वर प्रोड्यूस करती हैं, वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट 1 जनवरी 2026 को चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि केवल 44 ऐसी सिल्वर कंपनीज हैं चाइना में जो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकती हैं, एलिजिबल हैं सिल्वर एक्सपोर्ट की। अब इनसे कितना फर्क पड़ेगा ग्लोबल सिल्वर सप्लाई पे, हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि वो डेटा आएगा जनवरी का जब मंथ निकल जाएगा कि चाइना ने एक्सपोर्ट कितना किया सिल्वर का, इस रेस्ट्रिक्शन का एक्चुअल इंपैक्ट क्या हुआ वो हमें नहीं मालूम। लेकिन उससे पहले ही सिल्वर में रैली चालू हो गई क्योंकि इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेट करते हैं, वो
एक्चुअल डेटा आने से पहले बेट लेना चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि सिल्वर की सप्लाई धीरे धीरे चाइना की कम होगी, इसकी वजह से इट्स बेटर कि हम अभी खरीद लें इसको। तो ये यहां पर चल रहा है पहली चीज। अब क्वेश्चन आता है चाइना कितना सिल्वर एक्सपोर्ट करता है। तो पिछले 4-5 साल का डेटा देखिए, तकरीबन 4200 से 4300 टन के बीच में सिल्वर हर साल चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस डेटा को दूसरी तरह से देखें तो यह समझ में आता है कि तकरीबन 70% ऑफ सिल्वर, वर्ल्ड की सिल्वर जो बिग टेक और एआई और सोलर पावर में लगती है, वो चाइना से जाती है। तो एक तरह से चाइना इसको एक इकोनॉमिक वेपन की जैसे यूज कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, क्योंकि यूएस ने उनको बहुत परेशान करके रखा हुआ है और इससे डायरेक्टली यूएस को इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर आप यूएस की सिल्वर की डिमांड देखें तो 2025 में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूएस में, क्योंकि यूएस में बहुत सारे एआई डेवलपमेंट्स की नीड है, सेमीकंडक्टर्स की नीड है, वहां पर सिल्वर लगती है, ईवीज में भी सिल्वर लगती है। इसकी वजह से यूएस में बहुत ज्यादा सिल्वर चाहिए। इसी वजह से तो ट्रंप ने सिल्वर और मैनी अदर क्रिटिकल मिनरल्स पे जो टैरिफ लगाए थे ना, उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर भाई टैरिफ लगाओगे आप सिल्वर पे तो यूएस को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहां पर हो क्या रहा है, चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसकी वजह से सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही हैं अभी के वक्त। क्या ये ट्रेड वॉर कम हो सकता है? मुझे लगता तो नहीं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये सॉर्ट आउट होगा। तो यहां पर लगता है कि अगर चाइना ये बैन रखती है, चाइना अगर ये रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रखती है, तो हो सकता है सेंटिमेंटली सिल्वर की रैली चालू रहे। ये हुआ पहला रीजन। एक दूसरा रीजन भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा रीजन, इस 26% की जो रैली हमने दिखाई दी है, वो हमें ऐसा लगता है कि What is happening in US? यूएस में अगर आप देखो 6 जनवरी के आसपास ये न्यूज आई थी कि यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडुरो, उनको वेनेजुएला से कैप्चर कर लिया। ऐसा मैंने तो अपनी हिस्ट्री में कभी सुना नहीं है कि इस तरह से किसी प्रेसिडेंट को उठा के और लेके आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, सेम डे सिल्वर के फ्यूचर्स में 7% की तेजी आई, क्योंकि ये क्या होता है ना, इससे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से 7% की रैली सिल्वर में मिली। ये हुई एक इवेंट। उसके बाद क्या हुआ, 12 जनवरी को फिर से एक दूसरी बड़ी इवेंट हुई यूएस में। वो क्या हुआ, वहां के फेड के जो चेयरमैन हैं पॉवेल, उनको इंडाइटमेंट के लिए इशू किया गया। मतलब कि क्या है, उनके ऊपर जांच पड़ताल हो रही है। किस बात की जांच पड़ताल हो रही है? उन्होंने अपेरेंटली $2.5 बिलियन के रेनोवेशंस कराए थे जो फेड की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो उनको लेके उनके ऊपर यहाँ पे एक्यूजेशंस चल रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या करा इस पैसे का, उन्होंने कैसी टेस्टिमनी दी, ये वगैरह वगैरह वहां चल रहा है। हमें मालूम है कि ट्रंप और पावेल जो हैं दोनों एक दूसरे के साथ उनका नहीं बनता है। ट्रंप पावेल को फायर करने के मूड में है ही, हम लोग जानते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फेड की इंडिपेंडेंस रहेगी या नहीं रहेगी। इस तरह से अगर आप फेड के चेयरमैन को परेशान कर रहे हो तो क्वेश्चन आता है कि क्या फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योर है या एक इंसान की तानाशाही चल रही है यहाँ पे। जिस दिन ये न्यूज आई उस दिन गोल्ड एंड सिल्वर वापस से बढ़ने लगे। और तीसरी सबसे बड़ी न्यूज जो रिसेंटली आई थी 17-18 जनवरी के आसपास, जब ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात आई, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बोला कि भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे उसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए आपको डॉलर्स देनी पड़े, या अगर आप नहीं मानोगे हमारी बात तो हम ईयू के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर, स्वीडन के ऊपर, इन सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे। इनमें से जो ग्रीनलैंड वाली इवेंट है वो काफी बड़ी इवेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं मैं कि इससे यूएस एंड ईयू के बीच में एक नया वॉर चालू हो गया, टैरिफ्स का वॉर चालू हो गया। अब यूरोपियन यूनियन ने यह बोला है कि अगर यूएस हमारे ऊपर 10% का टैरिफ लगाएगा 1 फरवरी 2026 से, और जून से 25% का टैरिफ लगाएगा, तो हम भी उनके ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। 93 बिलियन यूरोस का इंपोर्ट होता है यूएस से ईयू में। एक्चुअली तो ये इंपोर्ट की वैल्यू काफी ज्यादा है, $303 बिलियन, लेकिन उसमें से 93 बिलियन यूरोस की जो गुड्स हैं उन पे हम 10% का टैरिफ लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, यूएस और चाइना का टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर तो एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ अब यूएस एंड ईयू का ट्रेड वॉर चालू हो गया है। ये काफी अनसर्टेन माहौल है, और जब ऐसा अनसर्टेन माहौल होता है तो मेटल्स, सिल्वर एंड गोल्ड, उनमें रैली बहुत नेचुरल है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी वर्ल्ड में जब देखी जाती है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर भी खरीदते हैं। सिल्वर की वैसे ही शॉर्टेज थी पहले, एंड ये सारे रीजंस की वजह से अब सिल्वर में रैली देखी जा रही है। अब क्वेश्चन आता है, राहुल सिल्वर की प्राइस में आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, ये मेरे प्रेडिक्शन के बाहर है। मुझे नहीं पता आगे सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेंगी या घटेंगी, क्रैश होगी या और डबल होंगी, ट्रिपल होगी। लेकिन दो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं जिन्होंने अब तक ठीक ठाक इसको प्रेडिक्ट किया है। पहला तो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का रीसेंट प्रेडिक्शन जो है 10 जनवरी का, वो ये कहता है कि सिल्वर का टारगेट है 3.20 लाख का, उन्होंने टारगेट दिया था। इन्होंने प्रीवियसली 2025 में 2.40 लाख का टारगेट दिया था, और सिल्वर ने वो टारगेट हिट कर दिया था। अब मुझे नहीं पता कि इनकी ये टारगेट मीट होगी या नहीं होगी, अभी तो 3 लाख के पार कर चुका है। दूसरे इंसान है रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी।
ये काफी टाइम से शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सिल्वर भागेगा, सिल्वर भागेगा, और इनके प्रेडिक्शन काफी ठीक ठाक निकले हैं। ये इनका अब कहना है कि हो सकता है सिल्वर $200 भी पहुंच जाए, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं पॉसिबली। तो अगेन ये दो लोगों का प्रोडिक्शन पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। सिल्वर में करेक्शन भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकती है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि सिल्वर की प्राइस को कोई प्रेडिक्ट कर पाए। लास्ट पॉइंट मैं सिल्वर के बारे में ये बोलना चाहता हूं कि एक थंब रूल है जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, विच इज 80-50। व्हाट इज 80-50? 80 इज व्हेन टू बाय द सिल्वर। अब ये 80 का मतलब क्या है? जब 80 आउंस ऑफ सिल्वर खरीद सकता है 1 आउंस ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर का रेशो जब ये पहुंच जाता है तब उस वक्त सिल्वर चीप है, ऐसा कहते हैं लोग, थंब रूल है। और दूसरा है 50, मतलब कि जब 50 आउंस सिल्वर में आप 1 आउंस गोल्ड खरीद सकते हो, इसका मतलब सिल्वर बहुत महंगी हो चुकी है, बेचने का वक्त है। ऐसा ये थंब रूल कुछ लोग फॉलो करते हैं। अभी क्या रेशो चल रहा है? अभी इसका रेशो अराउंड 49.98 के आसपास चल रहा है। क्या ये रेशो इससे भी कम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2010 में देखिए यहां पर हुआ है 30 के आसपास हुआ है, उससे पहले भी बहुत बार हुआ है 29 के आसपास हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि ये रेशो हमेशा काम करता ही है, बट कुछ लोग इसको एज ए थंब रूल यूज करते हैं जो सिल्वर में ट्रेड करते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे नहीं पता सिल्वर के बारे में आगे क्या होगा, क्रैश होगी कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा, आई रियली डू नॉट नो। बट मैं चाहता था आपके साथ ये डेटा अच्छे से शेयर हो जाए जिससे आपको समझ में आए कि किस वजह से सिल्वर में रैली आ रही है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।